हेलो प्यारे बच्चों। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 83 करेंगे, क्लास 9th की। अणु और परमाणु पुनरावृत्ति है, यानी कि रिवीजन। रासायनिक संयोजन के नियम। पदार्थ की संरचना और प्रकृति जानने के लिए अनेकों प्रयोग करने के बाद दो वैज्ञानिकों एंटोनी एल लेवेजियर और जोसेफ एल प्रॉस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम दिए। तो जॉन डाल्टन वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक संयोजन के उपरोक्त दोनों नियमों का स्पष्टतापूर्वक सन 1808 में उल्लेख किया। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत पदार्थ का सबसे छोटा कारण परमाणु तक विभाजित होने के आधार पर दिया। डाल्टन के मूलभूत सिद्धांत हैं। डाल्टन के मूलभूत सिद्धांत पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में सभी अभिकारकों का कुल जो प्रक्रिया में शामिल होते हैं, द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल जो प्रक्रिया में बनते हैं द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए अभिक्रिया से पहले बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का कुल द्रव्यमान अभिकारक अभिक्रिया के बाद बनने वाले बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड उत्पाद के द्रव्यमान के हमेशा बराबर होता है, यानी अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपातों के नियम के अनुसार किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही रहता है। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही होगा। उदाहरण के लिए यदि हम 9 ग्राम जल को जब अपघटित किया जाता है हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस ही निकलती है, यानी एक अनुपात में जोड़ते हैं और एक अनुपात में ही अलग होते हैं। तो डाल्टन ने क्या सिद्धांत दिया था ये देख लेते हैं। प्रत्येक पदार्थ तत्व यौगिक या मिश्रण अत्यधिक नन्हे कणों से मिलकर बनता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य कण हैं, इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ना बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता है। ये पॉइंट इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम को बता रहा है। किसी एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु पूर्णांकों के अनुपात में जोड़कर यौगिक बनाते हैं। एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु की सापेक्ष संख्या एक समान होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अर्थ डाल्टन के दूसरे सिद्धांत में छुपा हुआ है। इसी प्रकार डाल्टन का आखिरी सिद्धांत स्थिर अनुपातों के नियम को की तरफ इशारा करता है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक द्रव्यमान संरक्षण नियम है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता। दूसरे शब्दों में किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में सभी अभिकारकों का कुल जो प्रक्रिया में शामिल होते हैं द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल जो प्रक्रिया बनते हैं द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का कुल द्रव्यमान अभिकारक अभिक्रिया के बाद बनने वाले बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के द्रव्यमान के हमेशा बराबर होते हैं। स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो स्थिर अनुपात आप यहाँ से यहाँ तक कर लें। स्थिर अनुपातों के नियम के अनुसार किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही रहता है। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही होगा। उदाहरण के लिए यदि 9 ग्राम जल को जब अपघटित किया जाता तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस ही निकलती है। डाल्टन परमाणु सिद्धांत किस प्रकार हमें रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों को समझने में मदद करता है, तो आप ये देख सकते हैं। डाल्टन का यानी पहला सिद्धांत है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में डाल्टन का ये पॉइंट देख सकते हैं कि परमाणु अविभाज्य कण है, ये वाला पॉइंट नंबर 2। परमाणु अविभाज्य कण है, इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ना तो बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ये वाला नियम
बता रहा है रोमांस संरक्षण का नियम। ठीक है जी। दूसरा नियम है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। तो ये वाला लास्ट पॉइंट है कि एक यौगिक में, ये वाला पॉइंट, एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक समान होती है और परमाणु पूर्णांकों के अनुपात में जोड़कर यौगिक बनाते हैं। ये 2 पॉइंट हैं हमारे, ये डाल्टन के जो ठीक है, ये डाल्टन के मूलभूत सिद्धांत में ये 2 पॉइंट हमें बता रहे हैं, स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या ये कर रहे हैं। अब प्रश्न 4, यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन को 3 ग्राम हाइड्रोजन संयोजन करके 10 ग्राम अमोनिया बनता है, यानी इनमें अनुपात क्या हुआ 7 और 3 का। ठीक है, तो ये इजिकल टू बन गया 10 ग्राम। अब यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन को 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस से संयोजित किया जाता है तो क्या बनेगा। ठीक है भाई, ये तो एक ही अनुपात में जोड़ेंगे ना। अब 7 ग्राम नाइट्रोजन है तो 10 ग्राम हाइड्रोजन से थोड़ी रिएक्शन करेगा, ये 7 ग्राम 3 से ही करेगा। ठीक है, तो हमारा 7 और 3 इजिकल टू हो गया 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम ही अमोनिया NH3 बनेगा और बाकी की जो हाइड्रोजन वो गैस वो बच जाएगी, 7 ग्राम हाइड्रोजन गैस बच जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक अनुपात में ही जुड़कर यौगिक बनाते हैं। प्रश्न 5 देख लेते हैं। यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर अभिक्रिया करने पर 11 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्साइड 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित है। ठीक है, तो भाई ये 3 और 8 के अनुपात में जुड़ रहे हैं, 3:8 में जुड़े और 11 ग्राम बनी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये 12 और 32 के, 12 और 32, ठीक है, अनुपात वो ही रहा, क्योंकि 8 की 4 से गुणा करेंगे तो 32 हो गए, 3 चौक 12, यानी अनुपात अभी भी 3 और 8 ही है। तो अतः सेम ही अनुपात में ये जुड़ रहे हैं, तो इन्हें हम जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 44 ग्राम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और ये रासायनिक संयोजन का स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, उस पर आधारित है। तो इस तरीके से हमारी छोटी सी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।